आज हम लोग संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 14 पर चर्चा करेंगे, जो कि शाश्वतता के विरुद्ध सिद्धांत की बात करता है। शाश्वतता अर्थात फॉरएवर यानी हमेशा चलने वाला, इसको हम निरंतरता के विरुद्ध सिद्धांत भी कहते हैं। तो धारा 14 शाश्वतता के विरुद्ध सिद्धांत की बात करता है, अर्थात शाश्वतता क्या होता है? शाश्वतता वह होता है जो किसी संपत्ति को एक ही जगह बांधने का कार्य करती है। तो इसी के विरुद्ध सिद्धांत को हम धारा 14 में देखेंगे। धारा 14 यह व्यवस्था करती है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण करता है तो वह उस संपत्ति पर, उस अंतरित संपत्ति पर कोई ऐसा शर्त अधिरोपित नहीं कर सकता कि उस संपत्ति ट्रांसफरेबल न रह जाए। जैसे उदाहरण से अगर हम देखें तो जहाँ कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कोई अंतरण करता, अंतरित को संपत्ति का अंतरण करते हुए यह शर्त अधिरोपित करता है कि इस संपत्ति को आप कभी ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, या इस प्रकार से शर्त अधिरोपित करता है कि यह संपत्ति आपके पुत्र मतलब कि आपके अजन्मे बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाएगी, फिर वो उसके बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाएगी, फिर उसके बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाएगी। यानी कि यह यहाँ पर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, जो अंतरण करता है, अपने जीते जी क्या करता है, संपत्ति को बांधने का प्रयास करता है, अर्थात कि वह संपत्ति ट्रांसफरेबल नहीं रह जाती है, यानी कि एक ही परिवार में बनी रह जाती है। तो इस प्रकार के अंतरण को क्या किया गया है? शून्य माना गया है, यही धारा 14 के अधीन। इसी को हम कहते हैं शाश्वतता के विरुद्ध सिद्धांत। शाश्वतता के विरुद्ध जो सिद्धांत है यह लोक नीति के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात अगर कोई संपत्ति ट्रांसफरेबल नहीं रह जाएगी तो समाज में अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी, इससे समाज का विकास रुक जाएगा। तो और इससे गवर्नमेंट को क्या हानि हो सकती है? तो रिवेन्यू की हानि होगी। जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ही नहीं होगी तो गवर्नमेंट को जो है रिवेन्यू नहीं प्राप्त होगा। तो इसके संबंध में एक केस आया था, आनंद राव विनायक बनाम एडमिनिस्ट्रेशन जनरल बम्बई का मामला आया था, जिसमें एक पिता ने अपने पुत्र को संपत्ति का अंतरण किया, दान स्वरूप उसे अंतरण किया, और उसने यह शर्त अधिरोपित कर दिया कि यह संपत्ति तुम्हारे पुत्र यानी अपने पुत्र के पुत्र को ट्रांसफ़र हो जाएगी। कब? और उसमें निहित हित वह प्राप्त करेगा जब उस पुत्र का पुत्र जो है 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा। अर्थात यहाँ पर भी जो उसके पिता थे उस संपत्ति को दान तो दिए, लेकिन उस पर यह शर्त अधिरोपित कर दिया कि इस संपत्ति ये जो हम तुम्हें दान कर रहे हैं ये तुम्हारे पुत्र को अंतरित हो जाएगी। तो इस प्रकार से शर्त लगाया गया, अर्थात यह ट्रांसफरेबल नहीं रह गई। तो इस आधार पर इस प्रकार के अंतरण को शून्य घोषित किया गया। एक उदाहरण और देख लें, जहाँ कोई अंतरण करता, अंतरित को इस शर्त पर कोई संपत्ति अंतरित करता है कि आप इसका जीवन पर्यंत उपयोग करेंगे, या फिर कोई लिमिटेड समय दे देता है 10 साल 20 साल, फिर उसके बाद समय दे देता है कि कोई फलाना व्यक्ति उपयोग करेगा, फिर उसके बाद कोई अन्य व्यक्ति उपयोग करेगा, कोई अन्य व्यक्ति उपयोग करेगा। यानी कि 5-6 पीढ़ियों तक या 5-6 व्यक्तियों या फिर उससे अधिक व्यक्तियों तक अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, अंतरणकर्ता क्या करता है, अंतरित को इस शर्त पर कोई संपत्ति अंतरित करता है, तो वह धारा 14 के अधीन शाश्वतता के विरुद्ध सिद्धांत के अधीन क्या माना जाएगा? इस प्रकार का अंतरण शून्य माना जाएगा। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि संपत्ति को ट्रांसफ़र करने से रोका नहीं जा सकता। कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा शर्त नहीं अधिरोपित कर सकता कि वह संपत्ति कभी ट्रांसफ़र ही ना की जा सके। अर्थात शाश्वतता के विरुद्ध सिद्धांत धारा 14 में दी गई है, और यह सिद्धांत इस बात को बताता है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।